ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन जो भी भक्त भगवान शिव के पूजन के पश्चात इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की आराधना करता, प्रत्येक सोमवार व्रत करता, पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से साहूकार का मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि यह साहूकार आपकी इतनी भक्ति करता है, हमें इसकी भक्ति का मान रखते हुए इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, नहीं तो भला कोई आपकी पूजा क्यों करेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इसी कारण उसे ना तो हर्ष हुआ और ना ही विषाद। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सभी परिवारजनों ने खुशियां मनाई, पर साहूकार का मन उदास था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आयु मात्र 12 वर्ष। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की हुई तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जितने भी नगर पड़े उनमें यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन और उन्हें दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात का डर था कि कन्या पक्ष को अगर इस बात का पता चल गया तो विवाह होना मुश्किल है। जब उसने साहूकार के लड़के को देखा तो विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इसे दूल्हा बनाकर घोड़े पर बिठा दिया जाए। उसने लड़के के मामा से बात की और बहुत सा धन देने का प्रस्ताव भी रखा। लड़के का मामा मान गया और द्वारचार के समय साहूकार का लड़का दूल्हे के कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर सारी रस्में करने लगा। इतना सुंदर वर देखकर कन्या पक्ष बहुत खुश था। ये सब देखकर राजकुमार के पिता ने सोचा कि अगर फेरों की रस्म भी इसी से करा ली जाए तो क्या हर्ज है। वैसे भी राजकुमारी को ब्याह कर तो उन्हें ही ले जाना है। इस प्रकार से फेरों के लिए भी लड़के के मामा को मना लिया और वह तैयार हो गया। इस तरह राजकुमारी के साथ साहूकार के पुत्र का विवाह हो गया। परंतु शर्तानुसार जब वह जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम्हें जिसके साथ विदा किया जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर इस प्रकार लिखा पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिता ने अपनी पुत्री की विदा करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार बारात बिना वधू के ही लौट गई। इस प्रकार मामा भांजे काशी पहुँचे। लड़के ने पढ़ना और मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ चल रहा था। लड़के ने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने अपने मृत भांजे को देखा तो सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार वह यज्ञ का कार्य संपन्न कर फिर अपने भांजे के पास आया और विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान, मुझसे इसका करुण स्वर सहन नहीं हो रहा, कृपा कर इसके कष्टों का निवारण कीजिए।
जब शिव पार्वती जी उस मृत बालक के समीप पहुँचे तो देखा कि यह वही साहूकार का पुत्र था जो भगवान शिव के आशीष स्वरूप 12 वर्ष की आयु लिए जन्मा था। आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन माता पार्वती का मातृ हृदय ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। अतः माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, इसे और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को दीर्घायु होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा उसी तरह यज्ञ करते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और उसके साथ अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें उनका पुत्र जीवित नहीं मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। तब रात्रि में स्वप्न में भगवान शिव ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, मैं तेरे व्रत और भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। इस प्रकार से साहूकार अपने पुत्र को जीवित देखकर और उसके साथ पुत्रवधू को देखकर प्रसन्नता से भर उठता है। सारे नगर में खुशियाँ मनाता है। जो सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।